नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव तुषांशु पांडे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल फोटोन में। तो प्रतिशत का जो पहला वीडियो हम लोगों ने देखा था, वहां पर हम लोगों ने सिर्फ उसके बारे में थोड़े बहुत डिस्कशन की थी, कुछ फॉर्मूला देखे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों ने ये देखा था कि परसेंटेज और उसके भिन्न वाले रूप में क्या संबंध है। तो आज आगे की चीजें हम देखेंगे। आप अगर पेन कॉपी नहीं लेके बैठे हैं तो जल्दी से जाइए, पेन कॉपी लेकर आ जाइए। एक बार अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें और मेरे को भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। और इसके बाद में हम चालू करेंगे हमारे डिस्कशन को। अच्छा, एक चीज ये भी बता दूं मैं कि यहाँ पर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो कंसेप्ट बिल्डिंग की वीडियो है। मतलब यहाँ पर हम मौलिक रूप से सारी चीजें एकदम शुरुआत से सीखते हैं। हर एक बच्चा जिसको यहाँ पर कुछ भी नहीं आता वो भी इस चीज को पूरी तरीके से सीख पाएगा जब हम कंसेप्ट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको PYQ की सीरीज वाले वीडियोस भी मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि यदि आप तैयारी कर रहे हो छत्तीसगढ़ की पूर्व परीक्षाओं की, सीजी व्यापम, सीजी PSC, छात्रावास अधीक्षक और भी बहुत कुछ है, तो उस समय आप जरूर जानना चाहेंगे कि पहले की परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और इसके लिए ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और PYQ सीरीज में आप प्रतिशत देखेंगे, वहां से आपको बिल्कुल परीक्षाओं से ही आधारित, परीक्षाओं से ही ली गई बहुत सारी गणित के प्रश्नों की पूरी सीरीज मिल जाएगी। तो चलिए एक एक करके अब हम आते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है कि 50% ऑफ 10 निकालिए। अब देखिए 50% क्या होता है। 50% को हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो ये 1/2 लिख सकते हैं। और जब भी ऑफ यूज हो रहा है, ऑफ का मतलब होता है कि हम गुणा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि 1/2 गुणा 10 और यहां से 2 पंचे 10 हो जाता है, तो 5 50% हो जाएगा किसका, 10 का। समझना बहुत आसान था और एक बहुत बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि ऐसे प्रश्न क्यों बताए जा रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि इससे होता है आपके कंसेप्ट में सुधार। या बहुत सारे ऐसे बच्चे भी तो हैं जिन्होंने इस तरीके के सवाल पहली बार देखे हो। भाई हर कोई अपने अपने हिसाब से अलग अलग तैयारी कर रहा होता है। तो आप देखते चलिए और समझते चलिए। दूसरा देखिए, अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है। देखिए 33 सही 1/3% किसका निकालना है हमको, 3 का। अब देखिए 33 सही 1/3 को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एक होता है 100%, 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33 सही 1/3%, या फिर इसको 33.33% बोल सकते हैं। 1/4 क्या होता है भैया, 25%। 1/5 क्या होता है, 20%। 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है 14 सही 2/7%। 1/8 कितना होता है, 12 सही 1/2%। 1/9 कितना होता है, ये होता है 9 सही 1/11%। नहीं, 11 सही 1/9% है, 11 सही 1/9%। और 10 क्या होता है, 1/10 होता है 10%। इसके बाद में भी हैं चीजें, हम एक एक करके उपयोग करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप आराम से सीखिए। सामने एक पेपर रखिए जब आप ये सवाल हल कर रहे हैं, और जहां जहां जरूरत पड़े उनको देखते जाइए। यहाँ चीटिंग करना अलाउड है भैया, क्योंकि एग्जाम में हमको जो तैयारी होना है, वहाँ 2 चीजों की तैयारी है। पहला पीस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप जितने ज्यादा शांत मस्तिष्क से अपनी परीक्षा में बैठेंगे, उतना ज्यादा सही आपका परफॉर्मेंस रहेगा। तो हड़बड़ी नहीं कीजिए। ये चीजें थोड़े दिन तक आप यहाँ से देख देख कर पढ़ते जाएंगे, तो कुछ दिनों में ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रह जाएंगी। चलिए, तो यहाँ पर हमको क्या देखे हैं हम लोग कि व्हाट इज 33 सही 1/3% ऑफ 3। तो यहाँ पर ये 1/3 है, ऑफ के बदले हम लोगों ने लगाया गुणा और 3, तो ये 3 से ये 3 कट गया और उत्तर आया हमारा 1। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 37 सही 1/2% ऑफ 8। अब ये देखिए 37 सही 1/2%, इसको हम लोगों ने लिखा था 3/8। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो नीचे लिंक में मिल जाएगा, आप जाके देखिए। तो 3/8
ऑफ के लिए गुणा और 8%। तो ये गुणा 8 करने से ये 8 और ये 8 गया, हमारा उत्तर आ गया 3। ठीक है, अब धीरे धीरे जो है हम बढ़ाते जाएंगे। तो 9 सही 1/11 ये होता है 1/11%। नहीं नहीं, ये प्रतिशत में है और ये 1/11 होता है, ऑफ के बदले गुणा और यहाँ 11, तो ये दोनों कट गया और 1 बचा। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ध्यान देने वाली बात क्या है। अगर मैंने कहा कि 9 सही 1/11%, 1/11 ये दोनों बराबर हैं। अब जब भी मैं 11 का इतना प्रतिशत निकालूंगा तो मुझे 1 मिलेगा। देखिए, वैसे ही हमारे पास में क्या बात थी, 37 सही 1/2 था, है ना, प्रतिशत, और इसको हम लोग लिखते हैं 3/8। फिर मैंने क्या किया, देखिए आप पहले वाले प्रश्न में, तो यहाँ जो है मैंने जब 8 का 37 सही 1/2% निकाला तो मुझे 3 मिला। मतलब जो है आप समझिए कि जो भी मैं जो है यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं 20%। अब 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस 5 का 20% निकालूं, अगर मैं इस 5 का 20% निकालूं तो मुझे ऊपर वाली संख्या मिलेगी। इस बात का हम उपयोग करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है। और यहाँ पर देखिए 11 सही 1/9, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/9। और अगर मैं 1/9 का 11 सही 1/9% निकालूं तो मुझे उत्तर मिलने वाला है 1। अब इसको इसी तरीके से हम बोलना और यूज करना सीखें। चलिए, अब अगली बात यह है कि अगर श्याम है भैया ये, तो अगर श्याम को 8 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं, LPA का मतलब होता है लैक्स पर एनम, तो श्याम जो है वो साल भर में 8 लाख रुपए कमाता है और अकबर जो है वो 12.5% कम कमाता है। तो 12.5 को जो है अगर हम भिन्न के जो रूप में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा 1/8। अब देखिए कि 8 लाख रुपए का 12.5% जो है वो कितना होगा, तो 1 होगा, क्योंकि हमको तो पता है 1/8 है। तो अब देखिए कि वो कम कमाता है 8, तो अगर जो है श्याम जो है 8 लाख रुपए कमाता है तो वो 12.5% कम मतलब कि 1 लाख कम, तो कितना कमाएगा, 7। और यही हमारा उत्तर है। आप दोबारा से समझिए, यदि जो है हम कोई संख्या लिखते हैं 12.5%, देखिए 12.5% बराबर कितना होता है, 1/8। तो 8 का 12.5% कितना होगा, इसका अंश मतलब 1 होगा। अब 1 लाख कम कमाता है या 12.5% कम कमाता है, तो अगर श्याम 8 लाख रुपए कमाता है तो 12.5% कम मतलब 1 लाख कम, अकबर जो है वो कितना कमाएगा, वो 7 लाख रुपए कमाएगा। और ये ही हमारा उत्तर था। चलिए बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है, देखिए कि ये जो टोन्ड मिल्क है जिसमें से मलाई निकाल ली गई हो, ऐसी जो है दूध को हम टोन्ड मिल्क कहते हैं। तो यदि टोन्ड मिल्क की कीमत सामान्य दूध से 10% कम हो और सामान्य मूल्य दूध का मूल्य 10 रुपए हो, तो टोन्ड मिल्क की कीमत क्या होगी। अब भैया 10% मतलब 10% मतलब होता है 1/10, और 10 का 10% होगा 1, तो 10% कम मतलब 10 में से 1 कम, मतलब सामान्य दूध की कीमत जो है अगर 10 रुपए है तो टोन्ड मिल्क की कीमत 9 रुपए प्रति लीटर होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जो है देखिए, विजय की उम्र 45 साल है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। और उसकी पत्नी की उम्र कितनी कम है, 11 सही 1/9। और ये 11 सही 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9% बराबर 1/9। तो 9 का 11 सही 9/प्रतिशत जो है कितना होगा, 1 होगा। तो मतलब ये है कि यदि विजय की उम्र 9 वर्ष रही होती तो उसकी पत्नी की उम्र 9 की 11 सही 1/2% मतलब 1 कम 8 रही होती। लेकिन क्या विजय की उम्र 9 वर्ष है, नहीं है, कितनी है, 45 वर्ष है। और ये 45 कितना है, 9 का 5 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार उसकी बीवी यानी उसकी पत्नी की जो है उम्र भी 8 ना होकर के उसका 5 गुना ज्यादा 40 वर्ष रही होगी। ये हमारा उत्तर। ठीक है, तो धीरे धीरे कंसेप्ट जो है हम इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं ताकि समझ बने और हम आगे जो है उसको बहुत अच्छे से उपयोग कर।
चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि बिरला सीमेंट जो है वो अच्छा, यहां पर जो है बिरला सीमेंट जो है वो 8 सही 1/3%। तो ये 8 सही 1/3% कितना होता है? 1/12। अब जो है हमको क्या बोल रहा है कि यदि जो है बांगर सीमेंट की कीमत 12 रुपए होती, बांगर सीमेंट की कीमत जो है 12 रुपए रही होती, तो उससे 8 सही 1/3% ज्यादा, मतलब 12 के लिए ये कितना होगा? 1। तो एक ज्यादा बांगर बिरला सीमेंट की कीमत हो जाती 13 रुपए। लेकिन क्या बांगर सीमेंट की कीमत 12 रुपए है? नहीं है। कितनी है भैया? तो 12 की ये कितनी गुना ज्यादा है? 20 गुना ज्यादा, मतलब 240 रुपए का जो है अगर हमको बांगर सीमेंट का एक बोरी मिलता है, तो ये 13 रुपए का ना होकर के ये भी 20 गुना ज्यादा, मतलब 260 रुपया बोरी में हमको बिरला सीमेंट मिल रहा होता। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न बोलता है कि यदि एक संख्या में उसका 16 सही 2/30% जोड़ देते हैं तो 4200 प्राप्त होता है। अब देखिए 16 सही 2/3 को हम जो है क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3% को हम लोग 1/6 लिख सकते हैं। तो यदि 6 उस कोई संख्या जो है 6 रही होती, तो उस 6 में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने से हमको एक ज्यादा, मतलब 7 रुपए मिल जाता। ठीक है, 6 का 16 सही 2/3% मतलब 7 रुपए, 1 रुपए, और उसको एक जोड़ देंगे तो 7 रुपए। तो लेकिन जो है क्या वो सामान जो है वो कितना है? वो जो है संख्या 4200 है, मतलब 600 गुना ज्यादा 4200 रुपए है। तो वो जो हमारी ओरिजिनल संख्या जिसे हम लोगों ने 6 माना था, वो भी 600 गुना ज्यादा 3600 हो जाएगी, और ये हो गया हमारा उत्तर। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए, इकट्ठा हम सारी चीजें नहीं सीख सकते, थोड़े थोड़े कंसेप्ट धीरे धीरे करके हम सीखते चले जाते हैं, और उसी श्रेणी में हम लोगों ने आज ये सारे प्रश्न देखे। ठीक है, तो इसी तरीके के और वीडियोस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जल्दी से जल्दी जो है इस चैनल में अपलोड होते रहेंगे। आप जो है ये YouTube का जो है हमारा QR है, ये स्कैन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको PYQ चाहिए, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, अगर आपको जो है टेस्ट चाहिए, तो इन सारी चीजों का जो है आप कहाँ से जो है इंतजाम करेंगे? ये सारी चीजें आपको बिना किसी शुल्क के आसानी से मिल जाएगी। कहाँ? तो सांसु सर मैथ्स में। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सीखने में लग जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है अभिनव प्रशांत पांडे।